अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो टी टी सी टी जी पी एस टी आर एच एस टी आर लिखने वाले तलबा के लिए ख़ास करके, और बाकी तलबा के लिए भी, ये 8वीं जमात का साइंस सबक में कोयला और पेट्रोलियम पर पूछे गए सवालात, जो हुकूमत की जानिब से निकाले गए सवालात पर आज हम बहस करेंगे। तो चलिएगा, पहले हम क्या है मारूजी सवालात की तरफ, है ना, मारूजी सवालात को हल करेंगे। तो पहला सवाल है, एक मादा कुदरती वसाइल की मिसाल नहीं है। तो यहाँ पर चार मादे हैं, तो उसमें से एक कुदरती वसाइल नहीं है। वो कौन सा नहीं है? अब बखूबी जानते हैं कि इनमें से क्या है, प्लास्टिक कुदरती वसीला नहीं है। वसाइल, माफ कीजिए, वसाइल नहीं है, ये क्या है, मसनवी है। मंदरजील में से एक नाकाबिल तजदीद वसीला है। नाकाबिल तजदीद मतलब जिसको दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता, हाँ वो है। इनमें से कौन सा? देखिएगा, कोयले को नाकाबिल तजदीद वसीला है। मतलब जलील में से एक नाकाबिल तजदीद वसीला है। नाकाबिल तजदीद मतलब उसको पैदा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो खुद ही पैदा होता है। तो वो क्या है? शमसी तवानाई है। शमसी तवानाई। उसके बाद मंदी जजील में से वो ईंधन जो ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता। ग्रुप से ताल्लुक, देखिएगा, कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस, ये तीनों क्या है, एक ही ग्रुप में आते हैं। यूरेनियम क्या है, इसमें नहीं आता, ये अलग है। कोयले की तश्कील के अमल को कहा जाता है। कोयले की तश्कील मतलब कोयला कैसे बनता है, तश्कील होना मतलब बनना, कैसे बनता है। आपको याद होगा, शायद आपने किताब का सातवीं 8वीं जमात की दूसरी किताब पढ़ा हो तो पता होगा कि कोयला नबातात के बाकियात से, नबातात के बाकियात जो जंगलों में कई साल तक जमीन में दफन होने की वजह से क्या है, बनता है। तो उस अमल को क्या कहते हैं? उस अमल को कार्बनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन कहते हैं। कोयला जलाने से खारिज होता है। कोयला जलाने से कौन सी गैस खारिज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या क्लोरीन, या ऑक्सीजन? कौन सी गैस खारिज होती है? तो आप बखूबी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, खारिज होती है। हाँ, पहले रेल के इंजनों में इंजन चलाने के लिए भाप पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था कौन सा मादा? तो वो क्या है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल क्या है, कोयले के बजाय दूसरी चीजों का करते हैं। आज भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है, दूसरे दूसरे करते हैं। लेकिन पहले, सबसे पहले क्या है, रेल की शुरुआत कोयले के इंजन से बनी। हाँ। उसके बाद अगला सवाल, कोयले की एक मसनूआत जो धातुओं को उनकी खालिश हालत में निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कोयले से बनने वाली वो मसनूआत, वो कौन सी है? ग्राफाइट है, कोक है, कोयलता है, कोयला गैस है। तो इसमें से क्या है, कोयले की वो मसनूआत क्या है, कोक है। कोक के इस्तेमाल से क्या है, धातुओं को उनकी खालिश हालत में निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंदी झील में एक बदबूदार गहरा और चिपचिपा माया है। देखिएगा, कोक ठोस आता है, हाँ, आ, विटामिन विटामिन कोलता या चिकना करने वाला तेल। तो इनमें से कौन सा है? तो उसमें से क्या है, बदबूदार गहरा चिपचिपा माया क्या है, कोलतार है। क्या है? कोलतार है, याद रखिएगा। अगला सवाल, कीड़े मार अद्वियात, कीड़े मार दवा जो कोलतार से हासिल की जाती है, वो प्रोफिन है, नेप्थिलीन है, या बाकियात हैं, या बेंजमीन है, बेंजीन है, बेंजीन। तो इनमें से क्या है, कौन सा है? वो क्या है, नेप्थिलीन है, नेप्थिलीन। क्या है वो? नेप्थिलीन। कोलतार में बड़े पैमाने पर
इस्तेमाल किया जाता है। धातुओं का अखराज, चिकना करने के लिए करने वाले मादों की तैयारी, या पानी की गैस की पैदावार के लिए, या सड़कों की सतह को टंग कोटिंग, सड़कों की सतह की कोडिंग के लिए, कोट करने के लिए। कोटिंग का मतलब उसे पेंट करना। जैसे मिसाल के तौर पर क्या है, शायद आपने सड़कों के किनारे पर, सतह पर विषय देखे सी क्या हो, डांबर, तो उस बात को कहा जा रहा है फोर्जन। तो इसमें सही जवाब क्या है, सड़कों की सतह की कोडिंग के लिए, कोटिंग माफ कीजिएगा, कोटिंग करने के लिए, कोट करेंगे उसे, पर बिछाने के लिए क्या है, कोलतार का इस्तेमाल किया जाता है। कोलतार में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिसको आम जबान में डांबर कहते हैं, डांबर। पेट्रोलियम इनसे तैयार होता है। पेट्रोलियम कैसा बनता है, वहाँ कोयला के बारे में बात करते हैं। कोयला क्या है, नबातात के बाकिया से बनता है। तो पेट्रोलियम देखिएगा ये हैवानात के बाकिया से आता है, याद रखिएगा। तो उसी से मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा देखिएगा। जमीन के कशरज में पौधों की तहलील, ये तो नहीं हो सकता। समंदर की सतह के नीचे मुर्दा समंदरी जानदारों का तकसीद से बचना, तकसीद से बचना, या मुर्दा जमीनी जानदार का खात्मा, आतिश फिशा से लावे का फटना। देखिएगा आतिश फिशा तो यहाँ नहीं आता, खास करके क्या है, मुर्दा यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जमीनी जानदार का खात्मा है, लेकिन ज्यादातर जानदार समंदर में पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम भी क्या है, समंदर, मुर्दा समुद्री जानवरों के तकसीदी अमल से बनता है। तो सेकंड वन क्या है, बी क्या है इसका दुरुस्त जवाब है। हाँ, अगला सवाल। हम्म, पेट्रोलियम की जिमनी मसनूआत को अलग करने का अमल, जिमनी मसनूआत अलग अलग करने, पेट्रोलियम से जो पेट्रोलियम, डीजल वगैरह जो भी बनता है, उसको अलग करने का अमल क्या कहलाता है, वो क्या है, तखलीस कहलाता है। क्या कहलाता है, तखलीस कहलाता है। तो उसको रिफाइनिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। तो समझ को, हाँ, याद रखिएगा, रिफाइनिंग कहते हैं, रिफाइनिंग। उर्दू में उसको तखलीस कहते हैं, याद रखिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत जो आमतौर पर खुश्क सफाई के लिए, खुश्क सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, खुश्क सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला आम मसनूआत, वो क्या है, पेट्रोल है। क्या है वो, पेट्रोल है। मादनी ईंधन जो आमतौर पर ब्लैक गोल्ड के, ब्लैक गोल्ड माफ कीजिएगा, ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन सा है ब्लैक गोल्ड, वो है पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, कोयले को नहीं कहते, याद रखिएगा। कोयले को कोयला हालांकि काला होता है, लेकिन माया चीज को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि गोल्ड क्या है, ठोस चीज है। यहाँ पर क्या है, माया को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, याद रखिएगा। कुदरती गैस से मुताल्लिक एक गलत बयान है, ये गैस कैसी है, सबसे कम तर हजम तक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रेस करता है, ये तो उसका बयान सही है। तो हमें क्या ढूंढना है, गलत बयान ढूंढना है, याद रखिएगा, गलत बयान ढूंढना है। एहतराक पर बेहतर कारकर्दगी करता है, ये भी सही है। देखिएगा कि एलपीजी गैस जो है, एहतराक करने पर अच्छी आग आग लगती है और सस्ता भी है। कमतर प्रेशर पर उसको दबाकर दिया जाता है गैस। फिजाई आलूदगी का जिम्मेदार नहीं है, देखिएगा इससे भी फिजाई आलूदगी फैलती है, लेकिन जिम्मेदार नहीं है कहा गया। चौथा देखिएगा ऑप्शन, आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है, ये तो है। तो गलत बयान क्या है, सी वन है, फिजाई आलूदगी को आलूदा करता है वो। तो ये क्या है इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन में। अगला सवाल। हम्म, हम्म। कौन सा कुदरती वसीला वाफिर मिकदार में, वाफिर यानी ज्यादा, कसीर, वाफिर मिकदार में दस्तयाब है, वाफिर मिकदार में दस्तयाब होने वाला कुदरती वसीला कौन सा है। तो देखिएगा, कुदरती वसीला जो वाफिर मिकदार में दस्तयाब है, उसको हम कहते हैं
उसको सूरज की रोशनी और हवा, ये क्या है, कुदरती अ, में पाए जाने वाले वाफिर मिकदार, मतलब ज्यादा मिकदार में पाए जाने वाले वसीले हैं। अगला सवाल, नाकाबिल तजदीद और काबिल तजदीद कुदरती वसाइल की मिसाल देना है। नाकाबिल तजदीद और काबिल तजदीद, देखिएगा, नाकाबिल तजदीद कुदरती वसाइल कौन से हैं? नाकाबिल तजदीद, पहले हम काबिल तजदीद देखेंगे। काबिल तजदीद कुदरती वसाइल, वो वसाइल जो कुदरत में लामहदूद मिकदार में मौजूद है और इंसानी सरगर्मियों से ख़त्म नहीं होते, उसे काबिल तजदीद वसाइल कहते हैं, जैसे सूरज की रोशनी और हवा। नाकाबिल तजदीद वसाइल यानी वो वसाइल जो महदूद मिकदार में पाए जाते हैं और इंसानों के इस्तेमाल से ख़त्म हो सकते हैं। इसे मादनी या कोयला, जंगलात, पेट्रोलियम, ये क्या है, नाकाबिल तजदीद वसाइल है। इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला ऑप्शन, देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ गलत बताया आपको। तो यहाँ पर क्या है, नाकाबिल तजदीद वसाइल कौन सा है, इसमें ऑप्शन क्या है, ये काबिल तजदीद है, तो शमसी तवानाई क्या है, ये काबिल तजदीद है, तो ये नहीं आता। तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन दुरुस्त नहीं दिया है, तीनों सही है इसके अंदर। कोयला भी नाकाबिल तजदीद है, पेट्रोलियम भी और कुदरती गैस भी, अगर ये खत्म होते हैं, कुदरती गैस, तो इस सवाल में मुझे कुछ डाउट है। तो इसका सही जवाब क्या है, आप कमेंट कीजिएगा, देखेंगे। नाकाबिल तजदीद वसीला, इसको तजदीद नहीं किया जा सकता। अगला सवाल, कार्बनाइजेशन क्या है? देखिए, कार्बनाइजेशन क्या है? कार्बनाइजेशन वो ये वसाइल मुर्दा जानदारों के बाकियात से बने हैं, इसलिए इन्हें रकाजी ईंधन या फोसिल फ्यूजल कहा जाता है। फोसल फ्यूजल, तो रकाजी ईंधन है ये, रकाजी ईंधन। रकाजी ईंधन क्या है, कुछ सवाल। तो रकाजी ईंधन क्या है, वो मुर्दा जानदारों से के वाक़यात से बने हैं, इसलिए इनको रकाजी ईंधन कहते हैं। अगला सवाल, थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाला रकाजी ईंधन कौन सा है? कोयला है। क्या है? कोयला है थर्मल पावर प्लांट में। और कोयले की खुश्क कशीद से हासिल होने वाले मसनूआत का जिक्र करें। खुश्क कशीद से हासिल होने वाले मसनूआत का जिक्र क्या है? कोयले से अ, कोयला, कोलतार, कोयला गैस मिलता है। कोयला, कोलतार, कोयला गैस मिलता है ऐसे, खुश्क कशीदे से। कार्बन की खालिश तरीन शक्ल का नाम क्या है? कोक है। कार्बन की खालिश तरीन शक्ल क्या है? कोक है। कशरी कशीदा, कशरी कशीद क्या है? कशरी कशीद क्या है? देखिएगा, कशरी कशीदा ने पेट्रोलियम मसनूआत को उनके नुक्ते उबाल की बुनियाद पर अलग करना, उनके नुक्ते उबाल की बुनियाद पर अलग करने के अमल को कशरी कशीद कहते हैं। अगला सवाल, पैराफिन वैक्सीन के किसी दो इस्तेमाल का जिक्र करें। पैराफिन वैक्सीन के इस्तेमाल। पैराफिन वैक्सीन का इस्तेमाल मरहम, मोमबत्तियां और वैसलीन बनाने के लिए किया जाता है। वैसलीन बनाने के लिए। एलपीजी, एलपीजी को क्या है, तोसी करना है। एलपीजी को तोसी करने पर क्या पता चलता है, उसका वो माया पेट्रोलियम गैस है, जिसको अंग्रेजी में क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अगला सवाल, कीमियाई खादों की तैयारी के लिए कौन सी पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल किया जाता है? कीमियाई खाद की तैयारी के लिए, तो कीमियाई खाद की तैयारी के लिए क्या है, हाइड्रोजन गैस कुदरती गैस से हासिल होती है। हाइड्रोजन गैस कुदरती गैस से हासिल होती है। अगला सवाल, 26वां सवाल,
खत्म होने वाले गैर तजदीदी और खत्म ना होने वाले तजदीदी कुदरती वसाइल के दरमियान फर्क लिखना है। खत्म होने वाले और खत्म ना होने वाले। 26वां सवाल, यहाँ से 26वां सवाल याद रखिए, जवाब देखिएगा। काबिल तजदीद कुदरती वसाइल वो वसाइल जो कुदरत में लामहदूद मिकदार में, कुदरत में क्या है, लामहदूद मिकदार में मौजूद हैं और इंसानी सरगर्मियों से ख़त्म नहीं होते, उसे काबिल तजदीद बोलते हैं। सूरज की रोशनी और हवा। और नाकाबिल तजदीद के लिए क्या है, वो वसाइल जो महदूद मकदार में पाए जाते हैं और इंसानी सरगर्मियों से ख़त्म हो सकते हैं, इन्हें क्या है, मसलन मादनियात, कोयला, जंगलात, पेट्रोलियम, ये क्या है, नाकाबिल तजदीद वसाइल है। अगला सवाल, कार्बन कारी। कार्बन कारी क्या है, देखिएगा। कार्बन कारी, कार्बन कारी क्या है? कार्बन कारी से मुराद मुर्दा पौधों के कोयले में तब्दील होने का सुस्त अमल क्या है, कार्बन कारी कहलाता है। मुर्दा पौधों के कोयले में तब्दील होने का एकदम सुस्त अमल, उसे कार्बन कारी कहते हैं। कोयले के किसी दो इस्तेमाल की फहरिस्त बनाए। कोयले के इस्तेमाल की फहरिस्त देखिएगा। कोयले के इस्तेमाल की फहरिस्त में पहला आता है ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करती, और रेलवे इंजन और थर्मल बिजली घरों में इसका इस्तेमाल होता है कोयले का। अगला सवाल, पेट्रोकेमिकल क्या है? दो मिसालें देता है। पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल से मुराद बहुत से मुफीद मादे पेट्रोलियम, कुदरती गैस से हासिल होते हैं, इनके इनको पेट्रोकेमिकल गैस केमिकल्स कहा जाता है। इसे पेट्रोलियम और कुदरती गैस को मिसाल के तौर पर क्या है, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, मसनूई रेशे, तमाम क्या है, पेट्रोलियम से हासिल होने वाले चीजें हैं। उसके बाद अगला सवाल है, आजकल क्या है, आजकल डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रही है, ये तरजीह अच्छी है या नहीं? दो वजूहात के जरिए अपने जवाब की हिमायत करें, ये तरजीह कैसी है? देखिएगा, पेट्रोलियम की जगह आजकल क्या है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिएगा, ये क्या है, बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि डीजल एक नाकाबिल तजदीद वसाइल या ईंधन है। डीजल गाड़ियां माहौल में बहुत ज़्यादा आलूगी पैदा करती हैं, जबकि बल्कि गाड़ियां इंसानी ऐसा नहीं करते। बल्कि गाड़ियां ऐसा नहीं करते, इसलिए क्या है, बल्कि गाड़ियां दुरुस्त है। अगला सवाल, कोयले की तैयारी के अमल की वजाहत करता है। कोयला कैसा बनता है? देखिएगा, कोयले का अमल कैसे होता है, कोयला कैसे तैयार होता है। कोयला तक मालूमाती हक़ाइक़ के मुताबिक तकरीबन 300 मिलियन साल पहले जमीन पर घने जंगलात कम ऊंचाई वाले दलदली जमीन में जमा होती गई, मिट्टी के नीचे दब गई और मिट्टी के नीचे दब गई और ज्यादा दबाव और हरारत से ये मुर्दा ये मुर्दे आहिस्ता आहिस्ता कोयले में तब्दील हो गए। कोयला बुनियादी तौर पर कार्बन पर मुश्तमिल होता है। तो ये क्या है, कार्बन बनने का मतलब कोयला बनने का अमल है, याद रखिएगा। अगला सवाल, मंदिर झील चीजों को कुदरती और मसनवी चीजों में तब्दील करना है। देखिएगा, पानी कुदरती है, शीशा क्या है, पानी कुदरती है, शीशा मसनवी है। कपास कुदरती है, नायलॉन मसनवी है। नायलॉन क्या है, मसनवी है।
ग्राफाइट, ग्राफाइट कुदरती है, और पॉलीथीन मसनूई है। अब हमें आसानी से क्या है यहाँ पर इस सही जवाब में यहाँ पर देख सकते हैं। कुदरती सॉइल में पानी, कपास और ग्राफाइट, और मसनूई में शीशा, नाइलॉन और प्लास्टिक। ये क्या है? मसनूई है। अब बखूबी आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल, रकाजी ईंधन का किफ़ायती इस्तेमाल होना चाहिए। मुनासिब अदालत के साथ इसको जवाब पेश करना है। रकाजी ईंधन का किफ़ायती होना है, कम होना है इस्तेमाल। क्यों कम होना है? देखिएगा, रकाजी ईंधन कुदरत में महदूद है, मिकदार में पाया जाता है। इनकी ज़्यादा इस्तेमाल से ख़त्म हो सकते हैं। साथ ही इनका इस्तेमाल माहौलियाती आलूगी का सबब बनता है। इसलिए क्या, रकाजी ईंधन का इस्तेमाल कम करना है। अगला सवाल, कोयला गैस कैसे पैदा होती है? कोयले की गैस, इसके दो इस्तेमाल बतलाना है। कोयले गैस के इस्तेमाल देखिएगा, कोयला गैस कोयले से कोक बनाने के दौरान हासिल होती है। बहुत सी बहुत सी सनतों में ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। कोयले गैस को हरारत के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? इसके इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, सवाल क्या है? तफसीली जवाब देना है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के ज़खायर को दिखाने के लिए शक्ल बनाना है। क्या करना है? शक्ल बनाना है। देखिएगा 35वीं शक्ल, तो नाकाबिले नफूज चट्टान, गैस, तेल, पानी, जखीरा, चट्टान। ये क्या है? पेट्रोलियम के मतलब की तस्वीर है। ये 8वीं जमात की दरसी किताब में भी इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। अगला सवाल, देखिएगा सवाल क्या है? पेट्रोलियम कुदरत में कैसे बनता है? इस अमल को आजाद करना है। पेट्रोलियम कुदरत में बनने वाले अमल को देखिएगा। पेट्रोलियम उन जानदारों से बनता है बना जो समंदर में रहते थे। जब ये जानदार मर गए तो उनके जिस्म समंदर की तह में बैठ गए, और क्या हुआ? रेत और मिट्टी के तहों से ढक गए। लाखों सालों तक हवा की गैर मौजूदगी, ज्यादा दर्जा हरारत और दबाव ने क्या है, उन मुर्दा जानदारों को पेट्रोलियम और कुदरती गैस में तब्दील कर दिया। ये क्या है? पेट्रोल बनने का अमल है। अगला सवाल, तो इस तरह से क्या है, ये ग्राफ के मुताबिक है, तो ये तो जरूरी नहीं है। हाँ, ये ग्राफ के मतलब क्या, साइंस में इस तरह से सवाल नहीं आ सकता। तो बहरहाल, तो ये रहा हमारी साइंस का, माफ कीजिएगा, साइंस का LBA क्वेश्चन 8th क्लास के। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। हमारे एक दो ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। आप चाहें तो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं QR कोड को लिंक करके, या इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आखिर में जाते जाने हैं, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।